भारत में आर्यों द्वारा राज करने के लिए ये सबसे बड़ा झूठ बोला गया कि भारत के अंदर जातियां हैं। भारत के अंदर जो जातियां हैं वो केवल जो विदेशी आर्य हिंदुस्तानी लोग हैं इनकी एक मनगढ़ंत कहानी है, कृति है। अगर जातियां हैं तो जो ऊंची जाति के जो लोग हैं उनकी आज हालत ख़राब क्यों है? आज ऊंची जाति के लोगों की हालत ऐसी है जैसे ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। आज हम देखते हैं कि वो बेचारे चेकर, पैकर, हेल्पर, ड्राइवर और छोटे मोटे जगहों पर काम करने के लिए मजबूर हैं। वो बेचारे अपने कहने में भी शर्माते हैं कि हम मतलब कि ठाकुर साहब हैं या पंडित जी हैं या फिर दूसरे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो काम है वो उनके बहुत छोटे छोटे काम हैं जो आज कर रहे हैं। जो ये तो आज जागरूकता हुई है और आधुनिक समय है, तब जा कर के ऐसा हुआ है कि उनको कुछ जब वो अपना खुद काम करने लगे तब उनको कुछ मिलने लगा है। वरना वो भगवान के भरोसे रहते कि तुमको सब कुछ मिल जाएगा और उनको बेवकूफ़ बनाते रहे कि भाई समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला, तो उनको खूब उल्लू बनाया। तो आज भी यदि भारत के अंदर कोई गुलाम है तो जनरल कास्ट के लोग ही गुलाम हैं, और वो इस तरह से गुलाम है जैसे कि जानवर को पट्टा डाल करके गुलाम बना लिया जाता है। जैसे कुत्ते को यदि आप चेन डाल लेते हो, पट्टा डाल लेते हो, तो वो मालिक का हो जाता है। इसी तरह से ब्राह्मणों ने उनको जनेऊ डाल दिया और ये कह दिया कि भाई आप तो बड़े हैं, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आता किसी के बड़े बनाने से बड़े कैसे हो जाते। अगर वो आज बड़े होते तो आज जो भारत सरकार है उसने उनको रिजर्वेशन दिया है, अलग से 10% रिजर्वेशन देना पड़ा है। क्या शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया? शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास का जो रिजर्वेशन था वो पूरा नहीं किया, और जनरल कास्ट को जो 50% आरक्षण मिल रहा था उसके अंदर 10% का और इजाफा कर दिया। अगर वो बड़े थे तो क्यों उनकी हालत आज फटीचर जैसी है? तो ये लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाने के लिए यहाँ पर भारतीय लोगों का डिवीज़न किया जातियों के नाम पे। जातियाँ कहीं पर कुछ नहीं है। अगर जातियाँ होती तो डॉक्टर क्यों किसी का ब्लड किसी में डाल देता है? किसी का ऑर्गन लेके, किसी का लीवर ले करके, किसी का गुर्दा ले करके, किसी का सीरम ले करके वो किसी का किसी में डाल देता है, वो हर जातियों में फिट हो जाता है। तो जो ये जातियां हैं वो केवल लेने के लिए है। जब किसी का ब्लड लिया जाता है, गुर्दा लिया जाता है, आँख ली जाती है, ज़मीन ली जाती है, वोट लिया जाता है, नोट लिया जाता है, किसी समाज की सुंदर लड़की ली जाती है, तो कोई जाति वाती नहीं है। सब जातियाँ ख़त्म है। जातियाँ कब आती हैं? जातियाँ सिर्फ तब आती है जब उनको देना है। जब देना हो तो वो कह देते हैं नहीं ये तो ये इस जात के लिए, दूसरी जात के लिए। तो ये सिर्फ आर्य लोगों ने यहाँ पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जातियों का एक सगुफा घड़ा इन्होंने हथियार बनाया जातियों को। तो जातियाँ जो है वो भारत के अंदर नहीं है। जातियाँ नाम की कुछ ऐसा नहीं है। वो लोगों को वैसे ही मानसिक रूप से ठगने के लिए जातियाँ बनाती है। अगर जातियाँ होती तो आज जो ठाकुर जो लोग हैं वो तो ऐसे होते कि सभी ठाकुरों की बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती, बड़ी बड़ी बीवियाँ होती, उनके तो सारे नौकर चौकर आगे पीछे होने चाहिए थे। और दूसरे जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति के लोग कहते हैं उनकी हालत फटीचर जैसी नहीं रहती। तो ये सब पता लग जाना चाहिए कि जातियाँ नहीं है, ये तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तरीके हैं। तो जो लोग आज आपस में जो मनभेद बनाते हैं, मतभेद बनाते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए और आपस में मिलकर के भारत की बिगड़ी को बनाना चाहिए। और उनको सबको मिल करके भारत की सरकारों को ये विवश करना चाहिए कि भाई क्यों नहीं तुम मतलब कि यहाँ वोटों की चोरियाँ रोक पा रहे हो? आधार कार्ड को तुम वोट से क्यों नहीं जोड़ रहे हो? जब पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, चाइना की जो आबादी है उसकी आबादी को वर्तमान आबादी के आधार पर MP MLA मिलते हैं, तो भारत के अंदर क्यों 1971 की आबादी के आधार पर MP MLA मिलते हैं? भारत के अंदर जो MP MLA हैं 545, इनका जो आधार है 1971 की आबादी का है। और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, चीन में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ पर जो MP MLA का जो बेस है वो वर्तमान आबादी 2011 है।
और जल्दी ही वो 2021 होने वाला है। तो भारत को इस तरह से क्यों मतलब कि पीछे एक बैकवर्ड कंट्री बना के रखा है? तो ये सभी जाति के लोगों को, सभी भारत के लोगों को मिलकर के सोचना होगा कि भाई जब यहाँ पर MP MLA बढ़ेंगे, जब यहाँ पर नेताओं का बैकलॉग पूरा होगा, तो यहाँ पर कर्मचारी अधिकारियों का भी बैकलॉग पूरा होगा, उनको भी नौकरियाँ मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जब नेताओं का बैकलॉग पूरा नहीं हुआ है तो कर्मचारी अधिकारियों का बैकलॉग कहाँ से पूरा होगा? जब वोटों की चोरियां रुकेंगी, जब यहाँ पर बैलेट से चुनाव होगा तो वोटों की चोरियां रुकेंगी। तो ये कितने कमाल की बात है कि आप वोटों की पर्चियां तो VVT मशीन में जाती हैं, VVPAT मशीन में जाती हैं, लेकिन काउंटिंग EVM की होती है। तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है, जैसे कि भारत के अंदर ऐसी लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है जैसे कि बावड़े गांव में ऊँट आ गया हो। तो ये विदेशी आर्य जो लोग हैं, इनको नंगा करना होगा। और जो ये जो कमियां हैं कि भाई तुमने वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा, तुम बैलेट से चुनाव कराने में तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारा क्यों पेशाब निकल रहा है, और वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या बढ़ाने में, जो ये नेताओं का बैकलॉग पूरा करने में तुम क्यों पीछे हो? तो ये सब और यहाँ पर जातियों के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो काम है वो बंद होना चाहिए। और यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ शासन प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, सभी लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए, सभी लोगों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सरकारी जो संस्थान है वो अच्छे होने चाहिए। और सारे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन्हीं संस्थानों के अंदर वहाँ पर सिटीजन चार्टर लगाना चाहिए, और वहाँ पर ये होना चाहिए कि कौन काम कितने दिन में होता है। इस तरह का जो काम होगा तो यहाँ पर जो दफ्तरों के अंदर जो रिश्वतखोरी जो चल रही है वो रुकेगी, और जो यहाँ नेताओं का जो इंटरफेरेंस है वो रुकेगा, और लोग यहाँ पर खुश होंगे, लोग यहाँ शिक्षित होंगे। और जब लोग शिक्षित होंगे तो भारत का विकास होगा, और भारत जब जागरूक भारत बनेगा तो इससे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम होगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत में सभी लोगों को वोट का हक देना चाहिए। और जब 74 साल की आज़ादी के बाद भी वोट का हक नहीं देना चाहते हो तो भारत का विकास नहीं करना चाहते हो। और इसीलिए नेता जो है वो यूपी से आए, बिहार से आए, बंगाल से आए लोगों को पूछता नहीं है, क्योंकि उनके पास में वोट नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि भारत के सब लोगों को नागरिक माने। और जो मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई है इनके ऊपर विचार करके और इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ मैं सबका साधुवाद कहता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। डॉक्टर R.K. चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।